नमस्कार कौशिक, चलते हैं हमारी कुछ खास रिपोर्ट की तरफ। पुलिस और तहसील प्रशासन के सामने मां बेटी जिंदा जली। एसडीएम लेखपाल व इंस्पेक्टर समेत 40 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज। कानपुर देहात में अतिक्रमण हटाने के दौरान मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। पुलिस प्रशासन सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गया था। इसी दौरान एक महिला चिल्लाते हुए दौड़कर झोपड़ी में जाती है। वह अंदर से दरवाजा बंद कर देती है। पुलिस भी दौड़कर वहां पहुंचती है, दरवाजा तोड़ देती है। इसी बीच झोपड़ी में आग लग जाती है। महिला और उसकी बेटी अंदर थीं। पुलिस फोर्स और अफसरों के सामने दोनों की जिंदा जलकर मौत हो गई। वहीं दोनों को बचाने में पति कृष्ण गोपाल बुरी तरह झुलस गए। मैथा तहसील के मरौली गांव मां प्रमिला दीक्षित 41 और बेटी नेता 21 की मौत के बाद ग्रामीण आक्रोशित हो गए। ग्रामीणों ने पुलिस प्रशासनिक अफसरों को दौड़ा लिया। अफसरों ने भागकर अपनी जान बचाई। देर रात तक बवाल चलता रहा। परिजनों की शिकायत पर एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, रुरा एसएचओ दिनेश गौतम, लेखपाल अशोक सिंह समेत 40 लोगों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। आज दोपहर 3 बजे के बीच एसडीएम मैथा ज्ञानेश्वर प्रसाद, कानूनगो, लेखपाल अशोक सिंह, रुरा एसएचओ दिनेश कुमार गौतम अपने 12 से 15 पुरुष महिला सिपाहियों के साथ घर पर आए। मेरे माता पिता और बहन झोपड़ी में आराम कर रहे थे। झोपड़ी के अंदर 22 बकरियां भी थीं। दीपक जेसीबी ड्राइवर ने झोपड़ी को गिरा दिया। अशोक सिंह लेखपाल द्वारा आग लगा दी गई। एसडीएम मैथा द्वारा कहा गया कि आग लगा तो झोपड़ी में कोई बचने न पाए और झोपड़ी की आग के हवाले कर दिया। किसी तरह से मैं झोपड़ी के बाहर व अंदर लगी आग से खुद को बचाकर बाहर निकला तो एसएचओ दिनेश गौतम व अन्य 12 से 15 पुलिसकर्मियों ने पीटा। मुझे आग में फेंकने की कोशिश की गई। मेरे पिता भी आधे झुलस गए। मां प्रमिला दीक्षित और बहन नेहा दीक्षित आग से जलकर राख हो गई। देर रात एडीजी आलोक सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने खुद टार्च लेकर घटनास्थल का मुआयना किया। वहां अफसरों से पूरे मामले की जानकारी ली। वहीं मृतका प्रमिला के पति कृष्ण गोपाल दीक्षित ने कहा, अफसर और पुलिस वाले गाली गलौज करने लगे। इसके बाद बुलडोजर से सब गिरा दिया। मंदिर भी गिरा दिया, कटिया मशीन गिरा दी। हमारे झोपड़ी गिराने लगे तो उसके अंदर बिटिया और पत्नी थी। देर रात 12 बजे तक ग्रामीण हंगामा करते रहे। परिजनों ने रात 12 बजे तक शवों को उठाने नहीं दिया। कानपुर कमिश्नर राजशेखर, डीएम नेहा जैन, एडीजी आलोक कुमार समेत अन्य अफसर मौके पर देर रात तक डटे रहे। राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला भी पहुंची, परिजनों से बात की। फिर रात 1 बजे मां बेटी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। डीएम नेहा जैन ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। उन्होंने बताया कि अतिक्रमण हटाने के लिए टीम पुलिस के साथ मौके पर पहुंची थी। महिलाएं आईं और रोकने का प्रयास किया। लेखपाल पर हसिया से जानलेवा अटैक भी किया। इसके बाद घर के अंदर जाकर मां बेटी ने आग लगा ली। एसओ रुरा का हाथ भी मां बेटी का बचाने में जल गया। मामले की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। अगर किसी अफसर की लापरवाही सामने आई तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। कानपुर देहात के एसपी ने कहा, एसडीएम व अन्य कर्मचारी अवैध कब्जा हटाने गए थे। इस दौरान कुछ लोग विरोध कर रहे थे। महिला और उनकी बेटी भी प्रदर्शन में शामिल थीं। विरोध करते करते उन दोनों ने खुद को झोपड़ी के अंदर बंद कर लिया। थोड़ी देर के बाद झोपड़ी के अंदर आग लग गई। इसमें महिला और उनकी बेटी की मौत हो गई है। आग लगने का कारण का पता लगाया जा रहा है। दरअसल मैथा तहसील के मरौली गांव में कृष्ण गोपाल दीक्षित के खिलाफ गांव के ही एक शख्स ने अवैध कब्जा करने की शिकायत की थी। सोमवार को एसडीएम के साथ पुलिस और राजस्व की टीम अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। बताया जा रहा है कि टीम ने जेसीबी से नल और मंदिर तोड़ने के साथ छप्पर गिरा दिया। इससे छप्पर में आग लग गई। कानपुर कमिश्नर राजशेखर ने कहा, हम लोग पीड़ित के लगाए आरोपों की जांच कर रहे हैं। इस मामले में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। जो भी दोषी होगा छोड़ा नहीं जाएगा। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में गौरव दीक्षित नाम का दबंग है। 10 दिन पहले उसने पूरी साजिश रची। इसके साथ गांव के कुछ लोग हैं। प्रशासन, लेखपाल और एसओ भी मिले हुए हैं। ग्रामीणों ने बताया कि डीएम अपने कर्मचारियों को बचा रहे हैं। इस पूरे मामले में प्रशासन दोषी है। अफसरों ने पैसा लिया है। वह जबरदस्ती अतिक्रमण हटाने पर अड़े हुए थे। ग्रामीणों ने बताया, प्रशासन ने पहले जेसीबी चलवाई, इसके बाद आग लगा दी। सब लोग अंदर थे। बेटा शिवम दीक्षित और पिता कृष्ण कुमार दीक्षित निकल आए और पत्नी और बेटी नहीं निकल पाई। परिजनों ने बताया कि मृतका 21 वर्षीय नेहा की शादी होने वाली थी।
अब उसकी डोली की जगह अब अर्थी उठेगी। परिवार के लोगों ने सरकार से मांग की है कि दोषियों को फांसी दी जाए, साथ ही 5-5 बीघा और 5 करोड़ रुपए दिया जाए। वहीं बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए। घर में अब बेटा, बहू और पिता बचे हैं। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। मलौली गांव निवासी गैदनलाल ने गांव के ही कृष्ण गोपाल दीक्षित, अंश दीक्षित, शिवम आदि के खिलाफ आबादी की जमीन पर कब्जा कर मकान बनाने की शिकायत की थी। इस पर 13 जनवरी 2023 को एसडीएम मेथा के निर्देश पर राजस्व निरीक्षक नंद किशोर, लेखपाल अशोक सिंह चौहान ने जेसीबी से मकान ढहा दिया था। पीड़ित कृष्ण गोपाल व उनके पुत्र शिवम ने परिजनों के साथ लोड से बकरियां आदि लेकर माती मुख्यालय में धरना देकर आवास मुहैया कराए जाने की मांग की, लेकिन एसडीएम मेथा व एडीएम प्रशासन केशव गुप्ता ने उनको माफिया बता दिया। इतना ही नहीं बचा, मकान भी ध्वस्त कराने की चेतावनी दी थी। इसके बाद 14 जनवरी को तहसीलदार अकबरपुर रणविजय सिंह ने कृष्ण गोपाल, प्रमिला, शिवम, अंश, नेहा, शालिनी व विहिप नेता आदित्य शुक्ला तथा गौरव शुक्ला के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मौजूदा समय में वह लोग फूस का छप्पर रखकर वहां पर रह रहे थे। उसे ही हटाने के लिए प्रशासनिक अफसरों की टीम पुलिस बल के साथ पहुंची थी, जिसमें मां बेटी की जिंदा जलकर मौत हो गई। परिवार का आरोप है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने गांव के दबंगों के साथ मिलकर हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी, जिसमें हम लोग बचकर निकल आए, लेकिन हमारी मां और बहन की मौत हो गई। देर रात घटनास्थल पर राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला पहुंची। उन्होंने परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करते हुए भावुक हो गई और कहा, मेरे पास महिला कल्याण विभाग के होने का क्या फायदा, जब एक मां और एक बेटी हम नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि घटना बेहद दुखद है। जितना कष्ट इस परिवार को हो रहा है, उतना ही दुख मुझे भी हो रहा है कि मैं इस क्षेत्र की विधायक हूं और यहाँ पर ऐसी घटना हो रही है। महिलाओं के साथ अत्याचार, ऐसे में मेरा महिला कल्याण विभाग में होना बेकार है, जब हम अपनी बेटी व एक मां को ही नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले घर से बाहर निकालते फिर घर गिराया जाता। कि हमारी थाना अरोरा गांव मडोली में एक अतिक्रमण हटाने हेतु एसडीएम मेहता और कुछ फोर्स के साथ यहाँ पे पहुंचे थे, और जब वो पहुंचे हटा रहे थे तो जो प्रथम दृष्टया हमें जो पता चल रहा है कि एक महिला और उनकी बेटी अंदर आए थे झोपड़ी में, और अंदर से बंद करके अपने आप को मतलब जला लिया है। उसमें उन दोनों की मृत्यु हुई है, और बाकी हम मौके पर पहुंच गए हैं। सारे सक्षम अधिकारी भी मौके पर हैं। फिलहाल अभी पूछताछ चल रही है और बातचीत भी चल रहा है। इसमें जिनका भी गलत रवैया हो और कुछ भी गलती हो, उनको हम अपेक्षेंगे नहीं और उसमें त्वरित कार्रवाई करेंगे।